अभी हम लोगों ने जो घोषणा की है पूरे बिहार में पूरे एकताबद्ध एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन का चुनाव अभियान चलेगा। इस बार बड़ा गठबंधन है, पिछली बार 5 पार्टी थी, इस बार 7 पार्टी हैं और 7 पार्टी के साथ मिल करके हम लोग पूरे बिहार में इस अभियान को चलाएंगे। छठ के बाद पूरा घोषणा पत्र भी हमारे गठबंधन का आ जाएगा और हमें लगता है कि इस बार सरकार को बदलने के लिए पूरा बिहार तैयार बैठा है। हम लोग बिहार में सरकार को बदलने मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी होंगे। मुकेश सहनी की पार्टी तय हो गया, घोषणा हो गई। मुकेश सहनी की पार्टी घोषणा हो गई सीएम को लेकर जो है मुकेश सहनी की पार्टी 15 सीटों पर लड़ रही है और वो उनको डिप्टी सीएम घोषित कर दिया गया, लेकिन मालेक से 34-35 सीटों पर लड़ रहे हैं। हम लोगों ने सेक्रीफाइस किया है। नहीं, हमने कहा कि हम कोई डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के रेस में हम लोग नहीं है, ये हमने पहले ही कह दिया था। सर आज की बड़ी प्रेस ब्रीफिंग में तेजस्वी यादव को फाइनली मुख्य चेहरा जो है मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया गया, क्या कुछ करें? ये निर्णय तो पहले ही हो चुका था, आप लोग परेशान हो रहे थे, लेकिन ये निर्णय की घोषणा सही समय पर होनी थी जो आज हुई। और इस घोषणा के बाद चुनाव पूरी तरह से उठ चुका है, चुनाव पूरी तरह से महागठबंधन के पक्ष में उठ चुका है। सर ये फ्रेंडली फाइट वाली जो बात हो रही है, इस पर पेच फंसा हुआ है। देखिए, रणनीति के तहत किस सीट पर क्या होना है वो हम लोग आपस में तय कर चुके हैं। और क्या कुछ कहेंगे बिहार के लोग देख रहे हैं आज के अनाउंसमेंट के बाद? बिहार के लोग अच्छी तरह समझते हैं कि सरकार बदलेंगे तभी बिहार बदलेंगे। सर अंतिम सवाल, एक सवाल ले लेते हैं। जिस तरीके से फ्रेंडली फाइट हो रही है, इसमें आपस में कोलिशन में दिक्कत आ रहा है क्या? कि हर सीट पर रणनीति के तहत किस सीट पर क्या निर्णय है वो सबने हम लोगों ने मिलकर लिया। डिप्टी सीएम को लेकर कांग्रेस की भी कोई मांग है सर? हमारी कोई मांग नहीं, हमारी मांग क्या है, हम तो सब मिलकर यही तय कर रहे हैं कि हर सामाजिक वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व मिले। बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अनाउंसमेंट भी हो गया सीएम फेस का, आप भी साथ रहे हैं, हमने कई तस्वीरों में देखा, कैसा रहा? सब सामंजस्य बैठाना मुश्किल रहा या इजी रहा? हम लोग पहले से ही सामंजस्य बैठा हुआ है। ये तो एक प्रोपेगेंडा, एक चर्चा बना दी गई थी लोगों के बीच में। हम तो आपके माध्यम से ये पूछना चाह रहे हैं कि एनडीए क्या कर रही है? एनडीए का चेहरा कौन है? मुख्यमंत्री का। तो देर नहीं हो गई अनाउंस करने में आप लोगों को? नहीं, ये क्योंकि तो इतनी ज्यादा चीजें फैली अखबारों में। देखिए, हमारे अंदर कोई देरी नहीं थी, हमारे तो पहले से ही स्पष्ट था कि हमें किस दिशा में जाना है। इसको एक पॉलिटिकल इशू के रूप में एनडीए खेल रही थी, तो उस इशू को तो आज डाइल्यूट हो गया। अब एनडीए की बारी है कि वो स्पष्ट करे क्या नीतीश बाबू को वो वापस मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करते हैं कि नहीं करते। आपसे एक व्यक्तिगत सवाल भी होगा, कांग्रेस किस भूमिका में रहेगी? कांग्रेस इस पूरे अलायंस की सबसे मजबूत स्तंभ है, जो सबको एकजुटता के साथ लेके चल रही है और रीढ़ की हड्डी का काम कांग्रेस करेगी ताकि हम मजबूती से खड़े हो सकें और आने वाले समय में राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार की जनता की भावनाओं के आधार पर हम कार्य। बिहार और देश के लोग देख रहे हैं, कोई मैसेज जो आप कन्वे करना चाहते हैं? बिहार की जनता, युवाओं से मेरा अपील है कि ये चुनाव बिहार के लिए और देश के लिए महत्वपूर्ण है। संविधान की सुरक्षा के लिए और आने वाले समय में पलायन, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए इंडिया गठबंधन का साथ दें। देखिए, आज महागठबंधन की ओर से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। तमाम जो महागठबंधन के घटक दल के नेता हैं, तमाम जो अलायंस पार्टनर हैं नेता, सभी मौजूद रहे। बात करें, कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम मौजूद थे, दीपांकर भट्टाचार्य मौजूद थे, मुकेश सहनी मौजूद थे और जो आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख रहे हैं, इस पूरे बैनर में एकमात्र तेजस्वी यादव की फ़ोटो थी। तो तेजस्वी यादव की तस्वीर इसलिए थी क्योंकि महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित कर दिया है। एक और बड़ा फैसला इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लिया गया, वो ये है कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित किया गया है। साथ ही ये भी कहा गया कि कई डिप्टी सीएम जो है और बनाए जाएंगे। वो चुनाव के जो रिजल्ट होंगे उस बेसिस पे जो है वो तय किया जाएगा। कुल मिलाकर आज महागठबंधन की ओर से ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़े बड़े ऐलान, कहा गया कि यूथ के लिए काम किया जाएगा, एजुकेशन सिटी बनाई जाएगी, तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत की गई है। आगे भी हमारी कई नेताओं से बातचीत है, आप सुनेंगे दीपांकर भट्टाचार्य ने एयरनाव से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, पवन खेड़ा ने बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है।